अचीवमेंट्स तो एक्चुअली इस तरीके का चीज़ है जो कॉमन सिटीजन जो पुलिस सर्विसेज को ऑब्टेन करता है वो एवेलुएट करेगा। और मैं हमेशा इसमें यकीन रखता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए आप अपनी अचीवमेंट्स को सही तरीके से बयान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए द कंटेंट एंड द फॉर्मेट वुड बी मोर ऑफ इंटेंट ऑफ Jammu Kashmir's police as it has tried to perform during the last year and as it intends to perform in the year ahead. But nevertheless, certain statistics certainly are of common citizenry and of course also the security establishment to appreciate as to how things have been addressed in the last year, and also an indication as to how we intend to address these issues in the 2024 year ahead. I think currently we are passing through a very historical phase. एक बहुत अहम कालखंड में जम्मू कश्मीर एज ए होल और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट और इसकी जो सेलिएंट फीचर्स है वो सिक्योरिटी से बाहर जाके कहीं एक और बहुत बड़ा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। हम जे.एंड.के पुलिस में जो सारी लीडरशिप है, मेरे जो साथी हैं, वो हम सब समझते हैं। पहला चीज़ ये कि हम एक कोएर्सिव मशीन या इंस्ट्रूमेंट से एक प्रोटेक्टिंग मशीन के तौर पे भी काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं, और पिछले साल में इसको हमने एक हद तक निभाया है, जिसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि रिक्रूटमेंट में कमी। To us, one of the biggest achievement is the 80% decline in recruitment last year. Year on year comparison में 2022 में it was 113 और इस साल अभी तक as we speak there were 22 recruitments. So this is an 80% drop. हम अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में अपनी पूरी मशीन में अपनी ऑफिसर्स और डाउन दी लाइन रैंक एंड फाइल में हम ये समझते हैं कि हम हर कदम पे और हर कोशिश ये करेंगे कि रिक्रूटमेंट रुके और साइकिल ऑफ वायलेंस जो है राय नहीं है कि रिक्रूटमेंट होती है, फिर एक्शन होता है, फिर उसकी एक फॉलआउट होती है और एक फिर उस फॉलआउट से फिर एक साइक्लिकल वायलेंस की एक सिस्टम जो है वो जारी रहता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो इसको देखता हूँ इस नज़रिए से कि पिछले साल 113 जाने गई थी बेशक टेररिस्ट्स की, और इसमें से हमने इस बार रिक्रूटमेंट रोक के उतनी जानें बचाई हैं जितने जाने चाहे वो टेररिस्ट की क्यों न हो, अपने लड़कों की क्यों न हो, वो रुके। सिविलियन किलिंग्स में पिछले साल 31 सिविलियन की डेथ हुई थी, इस साल घट के वो 14 है।
टेररिस्ट रिलेटेड किलिंग्स में, इसमें भी कमी है। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है वो 125 थी और इस साल घट के 46 है। परसेंटेज के हिसाब से यह 63% की डिक्लाइन है। एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक पीछे देखा जाए तो हर 3 दिन में एक टेरर इंसिडेंट हुआ करता था। अब अभी 9 दिन और 10 दिन में टेरर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो उसी तरीके से इंसिडेंट्स कम हुए हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम मानते हैं कि हमारी पुलिसिंग और सिक्योरिटी मेजर्स में है वो ये है हड़ताल कॉल। हम सब लोगों को मालूम है 2021-22 इसमें लगातार हड़ताल कॉल, पब्लिक डिसऑर्डर, स्ट्रीट वायलेंस में एक डेफिनेट ट्रेंड है कम होने की। और पिछले साल ऑलरेडी कम था, इस साल और ज़्यादा कम हो गया है। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कॉल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कॉल का मतलब ये हो गया कि कॉल होती है, सेपरेटिस्ट आउटफिट्स या टेररिस्ट आउटफिट्स कॉल देते हैं बंद करने के लिए, और उसकी रिस्पॉन्स कैसे होती है, तो उस हिसाब से 0 है। और जो हड़ताल कलें हुई हैं वो सब सरहद के पार से होती है और सोशल मीडिया पर इसको फैलाया जाता है। इसके पीछे कोशिश होती है कि एक इंटिमिडेशन भी रहे, एक प्रोपागेंडा भी रहे, पर ग्राउंड में इसकी रिस्पॉन्स है। इसमें पुलिसिंग के साथ साथ हम समझते हैं कि कॉमन सिटीजन की रोल बहुत ज़्यादा रही है। एक हिसाब से हम इसको मानते हैं कि कॉमन सिटीजन जो है इसको एंडोर्स किया है। सो बाय वे ऑफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल्स and without any application of force from the side of the security establishment, this is in fact a silent endorsement of the silent common man who has voted in favor of peace and order. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के सिलसिले में सिविलियन कैजुअलिटी ये सेकेंड स्ट्रेट ईयर है जहां पे ये 0 है। एक भी शख्स का जान नहीं गई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। हड़ताल कॉल के साथ साथ स्टोन पेल्टिंग की जो इंसिडेंट्स है उसमें भी सिग्निफिकेंट कमी आई है। ओवरऑल स्टोन पेल्टिंग की इंसिडेंट्स जो है 50 to 60% की कमी है। और जैसे मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग्स, स्ट्रे स्टोन पेल्टिंग ऑफ मिस्चीवियस एलिमेंट्स, 4 या 5 लोग मोहल्ले से निकल के 2 पत्थर मारते हैं, उसको हम फिर भी गिनती करते हैं। उसको गिनती करने के बाद कहते हैं कि कमी है। ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग जो हम सब लोगों को पता है एक योजनाबद्ध तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत डिसरप्शन करने के लिए, एक मोबिलाइजेशन के तहत जो होता है वो भी 0 है।
टेररिज्म के खिलाफ फाइट करते हुए या लॉ एंड ऑर्डर को जूझते हुए अपने पुलिस वालों की जो जानें या सिक्योरिटी फोर्स पर्सोनेल की जो लाइव्स है वो जो हम खोते थे वो भी उसमें भी काफ़ी कमी आई है। इस साल लास्ट ईयर 14 लोगों की मार्टरडम हुई थी। इस साल हमने 4 पुलिस वालों की मार्टरडम को फेस कर रहे हैं या फेस किए हैं, जिसमें एक डीएसपी साहब शामिल है, एक इंस्पेक्टर साहब हैं, 2 हेड कांस्टेबल हैं। कहने का मतलब है इसमें भी 71% की कमी है। पर जैसे मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स समटाइम्स डज नॉट रियली अंडरलाइन द but it is some rough measure as to show as to how things are on ground. हम नहीं चाहेंगे कि एक ही भी पुलिस वाले की या सिक्योरिटी फोर्स पर्सोनल की मार्टरडम हो, पर एक जंग है, एक फाइट है और उस फाइट में हम पीछे नहीं हट सकते हैं। चुनौती आएगी और उसको सामना करने के लिए फाइट होएगी और फाइट के कारण कुछ नुकसान उठाने पड़ेंगे। वो हर फोर्स हर जगह पे हर वक्त पर हर कंट्री में तैयार रहता है। मेरे कहने का मतलब है हम उसमें भी कमी लाने की कोशिश करेंगे, जाने उधर हो जाने इधर हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हर लाइफ हर लिम्ब is precious to us. Our effort as a law enforcement agency would be to see that not even one life is lost.